ओम शांति। आज 28/5/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में जाना है। वहां सब शीरखंड हैं और यहाँ लून पानी है। नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में सब कैसे हैं? शीरखंड हैं और यहाँ सब कैसे हैं? लून पानी है। तो अब नई दुनिया में चलना है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला, समझ मिली कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा शरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए और इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। बड़े बड़े दुनिया के लोग भी आवाज करेंगे कि दुनिया समाप्त होने वाली है, भी बदलने वाली है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अभी तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आदि सभी बोल रहे हैं कि दुनिया, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है इस समय की दुनिया जैसे बदलने वाली है। कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध माना विनाश की तैयारी। तो दुनिया बदलने वाली है, सबको समझ आ रहा है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है, शांति कैसे आएगी फिर? इस समय तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सब जैसे लून पानी हैं। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं। दुनिया समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? नई दुनिया आएगी और उससे पहले हम शीरखंड हो रहे हैं। बाबा हमको मीठा बना रहा है, शीरखंड बना रहा है। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं सारी। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ड्रामा अब पूरा हुआ कि हुआ। पुरानी दुनिया पूरी होती है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो दोनों तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हैं और दूसरी तरफ नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सारा चक्र ही कितना है? 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष में चारों युग बराबर बराबर आयु के हैं, तो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। जब हम रावण राज्य में आए, रावण ने हमें अपने कब्जे में कर लिया, तब हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। वो थी हमारी भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो।
नई दुनिया में जरूर सुख होता है। नई दुनिया कैसी होगी? वहां संपूर्ण सुख शांति सब होंगे। अब छोटे बच्चे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्वयं आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि का चक्र, स्वयं मतलब आत्मा, और सृष्टि का चक्र अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है, और हमारे पास ज्ञान का तीसरा नेत्र भी है, तो हम हो गए त्रिनेत्री। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है, बाकी किसी को ज्ञान का नेत्र है नहीं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। जब त्रिनेत्री बनेंगे, तीसरा नेत्र खुलेगा, तभी त्रिकालदर्शी, माना तीनों कालों को जानेंगे। क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये देह मैं नहीं हूं। ये देह मेरी है, बाकी मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। यह भी जानते हो, हम आधा कल्प से परमात्मा बाप को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं, ज्यादा दुख आता है तो भगवान ज्यादा याद आता है। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। अभी कलयुग अंत में तो कितना दुख है, दुखों के जैसे पहाड़ टूट रहे हैं। लेकिन पहले बाबा कहते, द्वापर जब शुरू हुआ तब एकदम से इतना दुख नहीं आया था। जब से बाहर वाले आए हैं, तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अब हमें समझ में आ गई है। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। कौन सा राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे एक की ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं, उसके बाद एक की डिनाइस्टी फिर होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। नई दुनिया में, सतयुग त्रेता में सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे, और किसी सत्संग में आपको ऐसे सुनने नहीं मिलेगा कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, आदि से लेकर अंत तक कैसे हुआ। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यह बातें वहां है नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। हमारी बुद्धि में तो क्लियर है, हमारा पिता कौन है? वो ऊंच ते ऊंच है, सर्वश्रेष्ठ है, सभी आत्माओं के पिता हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान हमें सुनाया। कितना शुक्रिया करें बाबा का कि बाबा ने हमें ये सारा ज्ञान सुनाया आकर के। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। आत्माओं का झाड़ कहाँ है? वो परम धाम घर में है, और मनुष्यों का झाड़ इस स्थूल दुनिया में है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? मनुष्यों के झाड़ में सबसे ऊपर कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही फादर कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा मुख्य है। ऐसे भी गायन है ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई सृष्टि की, तो वो तो बुद्धि में है कि ब्रह्मा मुख्य है, लेकिन उसके पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी रही ये कोई नहीं जानते।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप रहते भी ऊंचते ऊंच परम धाम में है। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। फरिश्ता बनते हैं ना, हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते फिर क्या बनते हैं, लास्ट में फरिश्ता बनते हैं। इसीलिए क्या दिखाया, सूक्ष्म वतन। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा, सूक्ष्म वतन में कौन जाएगा, आत्मा जाएगी। जाते कैसे हैं, उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र। कैसे जाएंगे सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, तीसरे नेत्र के द्वारा। अभी हमें तीसरा नेत्र मिला है ना, जिसको दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है, अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है, और विनाश के लिए फिर शंकर को रखा है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है, शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। यहाँ पर ये भ्रांति शुरू हुई कि शिव और शंकर को फिर एक कर दिया, क्योंकि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। वास्तव में शिव का तो पार्ट बहुत है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। क्या कहेंगे शिव बाबा को, नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। बाबा आता और प्रेरणा देकर चला जाता तो कैसे ज्ञान देता पूरे सृष्टि चक्र का। इसीलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। नॉलेज किसको कहा जाता है, वो तो जब मिले तब पता पड़े, मिली ही नहीं है तो अर्थ का मालूम कैसे पड़े। आगे तो तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी ऐसे ही कहते थे। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं, मैं यह धंधा नहीं करता हूँ, किसी के पाप में क्यों देखूं। बाबा कहते ये धंधा नहीं करता मैं, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। जो कर्म हम करेंगे उसकी सजा हमें खुद ही भोगनी पड़ती है। बाबा कहते, मैं किसको सजा नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, अगर प्रेरणा से करें तो फिर तो बाबा कहे जैसे मैंने ही दी सजा। कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी तो दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ। बाबा कहते, मैं तो तुम बच्चों को केवल और केवल सुख देता हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो फिर कि बाबा आकर हमारे दुख हरो। बाबा कहते, मैं थोड़ी ना दुख देता हूँ। बाबा कहे, मैं कभी भी अपने बच्चों को दुख थोड़ी ना दूंगा। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है खुशी उतनी जितनी होनी चाहिए कि हम कहाँ बैठे, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो तो वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। कहाँ लगता है, मधुबन घर में लगता है।
यहाँ भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ, यह भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, कितना अच्छा मेला है जहां बाबा आकर के हमें रावण के राज्य से छुड़ाते हैं, जिससे मनुष्य पत्थर बुद्धि, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। हम भी कहाँ थे पहले, आसुरी मेले में ही फंसे पड़े थे। अभी कहाँ पहुंच गए हैं, अभी ईश्वरीय मेले में है। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम जानते हैं भगवान आया हुआ है, और भगवान इस समय हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। वाह बाबा वाह, कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। सोचो सभी जान जाएं तो कितनी भीड़ हो जाएगी। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इससे पहले कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाए, नई दुनिया की स्थापना का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसीलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और फिर पालना कहते हैं। जब स्थापना पूरी होगी तब फिर विनाश शुरू होगा, और पालना का उसके बाद ही कार्य होगा, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। कौन है हम, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया। देवताओं के चित्र तो हैं, हम देखते हैं। हमने क्या किया, देवताओं को मंदिरों में बैठाकर उनकी पूजा करने लगे, तो बन गए आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब ये देवताएं कहाँ हैं, या कब था इनका राज्य, कभी सोचा ही नहीं। नाम निशान गुम हो गया है। देवताओं के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, ऐसे कह दिया। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है वह कल्प बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है, फिर रावण राज्य में फिर आसुरी पालना होगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। जो कुछ पाठ इस समय हमारा चल रहा है वैसा ही सेम कल्प बाद फिर से चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है, फिर रावण राज्य में फिर आसुरी पालना होगी। अभी तुम ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, और फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, कैसे बन गए थे हम, अपवित्र प्रवृत्ति हो गई थी। तो बाबा कहते, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। हैं तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। देवताएं भी कौन है, दैवी गुणों वाले मनुष्य। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है यह कोई बता नहीं सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, विष्णु की भी करते हैं, महालक्ष्मी की भी करते हैं, लेकिन वास्तव में इनको 4 भुजाएं क्यों दी हैं, रहस्य नहीं जानते। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। धन लक्ष्मी से मांगेंगे, बाकी सब कुछ किससे मांगते हैं, बाकी सब कुछ जगत अम्बा से मांगते हैं। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा। देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने कि तुम बच्चे
बाप दादा से भी लकी हो। क्यों? देखो, जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का तो इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के बहुत मंदिर हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, तो पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम भारत की सेवा करते हो तो पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते, कण कण में है। बाबा कहते मुझे तो कण कण में कह दिया। कितनी ग्लानि करते हैं, हमने कितनी ग्लानि की भक्ति में बाबा की। बाबा कहते तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूं। भारत माता की जय करते हैं ना, तो बाबा कहते भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि तो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं पड़ते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब देवताएं आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को याद करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। यह ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही हमारे विकर्मों का विनाश होता जाएगा। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ मूल्य बचा? पहले तुम विश्व के मालिक थे, 24 कैरेट थे। विश्व के मालिक माना 24 कैरेट। अभी क्या कहेंगे? अभी है कोई कैरेट? अभी तो 9 कैरेट। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभ रस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। और फल भी कैसे होंगे? खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। कोई मेहनत ही नहीं करनी है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। कितना सुंदर मिलन मेला चल रहा है, आत्मा और परमात्मा का। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं, तो यहाँ तुमको याद में रहने का चांस अच्छा मिलता है। मधुबन में जाते हैं तो कोई काम धंधे आदि की फिक्र तो होती नहीं, तो बाबा कहते याद करने का कितना अच्छा चांस है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। बाबा कहते यहाँ तुमको बाबा की मदद भी मिलेगी। सवेरे मतलब जल्दी सो जाओ तो फिर सवेरे उठो, जल्दी सोएंगे तो सवेरे उठ पाएंगे। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, कम से कम बाबा कहते 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत फायदा है। बाबा राय देते हैं। क्या राय दी बाबा ने? यह बहुत अच्छा हो सकता है, इस राय पर चलेंगे तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। जब मधुबन जाते हैं तो बाबा कहते जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। फिर 3 से 5 कम से कम, वैसे तो बाबा ने 2 से कहा 2 बजे उठो,
चलो 2 से नहीं 3 से 5 तो वहां जाकर के बाबा के सामने बैठो और योग करो। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं, बाबा देखेंगे फिर बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा सन्यास है 5 विकारों का, और सन्यास वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। तुम्हारा सन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य सारी पुरानी दुनिया से है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। अभी कौन सी लीला चल रही है? सृष्टि बदलने की लीला। इसीलिए स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है आज का, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। विश्व सेवाधारी अर्थात किसको कहा बाबा ने? बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। और जो बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले होंगे तो ऐसे सेवाधारी सेवा करते भी सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, सेवा का भी लगाव नहीं, मैंने सेवा की ऐसा भी भाव नहीं। तो सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। ये सेवा का बंधन भी बेहद से हद में ले आता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में समाप्त करने का अभ्यास करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। बाबा ने कहा आपकी पहली प्रवृत्ति कौन सी है? आपकी देह। तो सबसे पहले क्या करना है? देह की हर कर्म इंद्रियों को पहले पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति पवित्र नहीं बनाई तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे फिर बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं, जिन्होंने अपने संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी बनाया होगा। बाबा ने कहा ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। अच्छा, ओम शांति।